जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। एक बार और दोस्तों आपके सामने आए हैं कुछ नए करंट क्वेश्चंस लेकर के, कुछ नई जानकारियां लेकर के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट फैक्ट सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। खासतौर से वो जो कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको इसका लाभ मिलेगा। और कुछ और भी बातें होंगी जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। इस फील्ड में आने से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको, कैसे करके आप इससे निकल पाएंगे, इस सारी चीज़ों की बात जानकारी हम धीरे धीरे करके आपको इसमें देते हैं। खास तौर से दोस्तों हम इस क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में भी आपको बताते हैं कि किस रूप में इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है हमारे आपकी परीक्षाओं में। क्योंकि दोस्तों सारी तैयारी जा करके उस 2 घंटे का गेम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसी 2 घंटे के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होता है। उसमें अगर आप होपलेस हो गए या आपको वहाँ पे ये लगने लगा कि जो क्वेश्चन पढ़ा है वो तो नहीं, किसी और तरीके से पूछ लिया, तो फिर उसके बाद आपका तैयारी फिर वो एग्ज़ाम आपको अगले साल मिलेगा। मतलब ये है कि पूरी तैयारी के साथ पहुँचने की ज़रूरत है और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि तैयारी करने में आने में लोग हिचकते हैं कि यार बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होगा। एक बार आप आ करके 2-4 महीने, सिर्फ 2-3 महीने का टाइम ले लीजिए कि मुझे चल के देखना है, उसके बाद मैं क्विट कर जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आप वापस नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर लग जाएंगे। क्योंकि आपको पता चलेगा कि बाहर जो लोग बताते रहते हैं, जो बोलते रहते हैं, वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो चीज़ें हम आप डेली के यूज़ में लेते हैं और डेली पढ़ते हैं और डेली जानकारी में रखते हैं। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी कोशिश ये है कि करंट के क्वेश्चनों पर फोकस किया जा रहा है। करंट के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कम से कम 30-35 क्वेश्चन दिए जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम को, परीक्षा को बिल्कुल आसान बना देते हैं। क्योंकि आप जब 30-35 क्वेश्चन, ऑलरेडी सिर्फ 30 क्वेश्चन के आसपास के आपके क्वेश्चन होंगे, तो ले दे के बचेंगे सिर्फ आपके 70-80 क्वेश्चन ही आपको और करने हैं क्वालिफाई कर जाने के लिए। 70 बल्कि ज़्यादा कह दिया मैंने, 70 नहीं, 65-68 के आसपास है। 90-95 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन में 90-95-98 क्वेश्चन पर आपको पीटी क्वालिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है करंट पर फोकस करना है। करंट पर फोकस क्या करना है, आपको 15-15, 20-20 मिनट पर डे देना है। इससे ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है आपको। बाकी यह एग्ज़ाम के टाइम की एक अलग व्यवस्था होती है, आप उस समय बताएंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होने पर रिवीजन करने का टाइम होता है, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन यह है कि अभी 15-15, 20-20 मिनट अगर आप टाइम, आधे घंटे का टाइम आप पर डे देते रहते हो, तो आपको बताएं कि करंट के अंदर आपके 35 क्वेश्चन में से 28, 29, 30, 28, 29, 30 क्वेश्चन आपके आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी हमारी तैयारी स्टार्ट करने के बाद। अब क्या है दोस्तों कि जो भी अवेयर चीज़ें, जो भी हमारे आसपास जो हो रही हैं, उन्हीं पर विशेष ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा भाग करके इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, चाहे राज्य में हो रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत देश में हो रहा है, या विश्व में हो रहा है, विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं, लेटेस्ट हैं, कहीं नियुक्तियां हो गई, जैसे अफगानिस्तान का मामला छाया हुआ, तो मैंने इससे पहले ही बताया था, अफगानिस्तान के आसपास के रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, यहाँ से रिलेटेड कोई ऐसी घटना जो खास तौर से प्रभावित करती है अफगानिस्तान के मामले को, अफगानिस्तान के प्रशासनिक ढांचे को, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे अभी आपको बताया मैंने, 2+2 वार्ताएं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात पर केंद्रित हैं कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसी बात पर केंद्रित है। अब साउथ चाइना सी है, जो दक्षिणी चीन सागर है, उस मामले को लेकर अभी देखिए क्वाड की बैठक होने जा रही है, 23-24 सितंबर को हो रही है, अमेरिका में होगी, जिसमें से चारों देश भाग ले रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के ही अगर आपने न्यूज़ देखा होगा या न्यूज़ पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि चाइना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसने ये बोला है कि एक साथ सहयोगियों के साथ मिल करके गुटबाजी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो सहयोगी मिल करके किसी देश के प्रति गुटबाजी कर रहे हैं और उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने भी अपने एक विदेश मंत्रालय के द्वारा वक्तव्य जारी किया है। इस तरीके से दोस्तों क्या है, किसी भी मामले पर अफगानिस्तान से लेकर के तालिबान, चूँकि वहाँ पर आ चुका है, तालिबान के मामले में लगभग अफगानिस्तान के मामले में लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। आपको बताया था कि कैसे करके वो जो हमारा पड़ोसी देश हैं आसपास, उन लोगों ने एक खुद गुट बनाया हुआ है, जिससे भारत भी अपने विदेश नीति को सही करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से बात को आगे बढ़ाई जाए।
तो इस तरीके से दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाक्रम आपको चलते रहेंगे और आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आप कम से कम आपको एक स्टोरी की तरह आपको पता रहेगी। अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि किस दिन तालिबान आया, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आज का वीडियो प्रारंभ किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खबर ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्पेशल, क्योंकि सिलेबस में राज्य के राज्य के विशेष रूप से जानकारी की बात की जाती है सिलेबस के अंदर। मतलब कि जिस राज्य का एग्ज़ाम है, जिस राज्य स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम है, उस राज्य के बारे में आपको जानकारी हर तरीके से, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, साइंस का जो मामला, अगर कुछ साइंस का कुछ है तो, या आपका संस्कृति जो है वो, इन सब चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग एक हो रहा है। एक बार और सुन लीजिए आप नाम, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, माने बातचीत हो रही है किस चीज़ पर? क्लाइमेट एक्शन पर। किस किस देशों के बीच हो रही है? तो भारत और अमेरिका के बीच हो रही है। भारत और अमेरिका पे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन हाल ही में किन किन किस देशों के मध्य ये डायलॉग, ये बातचीत हुई? तो भारत और अमेरिका, भारत रसिया, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, जिसमें भारत अमेरिका होगा, आप मार्क के आंसर आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि बाजरा मिशन की शुरुआत हुई है देश के अंदर ही बाजरा मिशन की शुरुआत हुई है। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई। अब ये दोस्तों कोई भी मिशन क्यों शुरू किया जाता है? आप कुछ कह देते हो ना कि यार मैं इस समय अभी पीसीएस 2022 के मिशन पे हूँ। मतलब ये है कि दोस्त पीसीएस 2022 में 2022 को मैं अच्छी तरीके से तैयार करके उस एग्ज़ाम को देना चाहता हूँ, या मैं यूपीएससी 2022 फोकस कर रहा हूँ, मेरा मिशन है वो। इसी तरीके से बाजरा मिशन, क्योंकि वहाँ किसी मिशन का मतलब होता है कि उस चीज़ के, जैसे बाजरा मिशन है तो बाजरा की अधिकता, बाजरा की उपज अच्छी हो, वहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ों को मिल सके। मोटे अनाज में बाजरा आता है, बहुत पौष्टिक होता है और कम दाम में अधिक उत्पादन होता है, इसलिए जो है इस पर छत्तीसगढ़ फोकस कर रहा है। अगला अगला ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम के तहत पीएम कुसुम के तहत दोस्तों सोलर पंप लगाने की बात हुई थी। पीएम कुसुम योजना किससे संबंध? अब ये क्वेश्चन देखिए दो तरीके से, अभी इसको बताते हैं फिर आपको बताएंगे। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप सर्वाधिक, मतलब शीर्ष स्थान पर कैसे, जिसने सबसे ज़्यादा सोलर पंप लगाए इस योजना के अंदर, प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सबसे अधिक सोलर पंप लगाने वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा है। अब कुसुम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मंत्र है ये, कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। जैसे कि मैंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत अब ये क्वेश्चन आया है कि शीर्ष पर सबसे अधिक सोलर पंप लगाने वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा। ये भी क्वेश्चन है। इसके साथ में क्या है क्वेश्चन, ये पूछ लोगा कुसुम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नहरों से, सोलर पंप से, कृषि से, इस तरीके का ऑप्शन 4 दे देगा। आपको क्या है, आपको अगर पता है कि ये सोलर पंप से संबंधित है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपने सोलर पंप आंसर किया और आगे बढ़ गए। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं वो हो जाते हैं आसान, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं वो हो जाते हैं कठिन। अब आप पढ़ के गए कि पीएम कुसुम योजना के तहत सर्वाधिक सोलर पंप हरियाणा सरकार में, हरियाणा ने लगाया, हरियाणा स्टेट ने लगाया। तो वहाँ अगर क्वेश्चन वो ट्विस्ट करके ये बोल देता है कि पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है, तो वो क्वेश्चन क्लिक नहीं करता, फिर वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं क्लिक करेगा। यहाँ तो आपका चलो एक बार को अगर किसी ने पूछा तो बता देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक नहीं करता, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है थोड़ा। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में भी पढ़ लिए, इस फॉर्मेट में भी जान लेंगे कि अच्छा ये है कि कुसुम योजना संबंधित किससे है, अगर आपने इस फॉर्मेट में पढ़ लिया और यही क्वेश्चन सीधे सीधे आ गया तो आंसर मार के चले जाओ। मेरा कहने का सिर्फ दोस्तों मतलब ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसके चारों तरफ से संबंधित क्वेश्चन को खुद बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको किताबों में तो कोई चीज़ क्वेश्चन बना के तो दे देगा नहीं। किताबों में तो एक किताबें, जो भी बुकें हैं या किताबें हैं जो भी, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है, वो क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं देती आपको। क्वेश्चन फॉर्मेशन या तो आप करिए या तो किसी टीचर के थ्रू आप उसको जानने की कोशिश करिए।
क्योंकि किसी किताब को सिर्फ पढ़ लेने से ही आप एग्जामिनेशन में जाके बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन करना ही पड़ेगा अगर आपको पीटी एग्ज़ाम निकालना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये क्वेश्चन को पूछा किस किस तरीके से जा सकता है। इसके लिए भी मैं आपको कोई बुक अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम में किसी बार आपको एक पैराग्राफ पढ़ करके और उसमें से क्वेश्चन निकाल करके और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन निकालते कैसे हैं और इसका फ़ायदा किस तरीके से होता है। तो ये दोस्तों हो गया आपका। एक दोस्तों आपका है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार एक मिला है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार आनंद कुमार। आनंद कुमार कौन है दोस्तों? ये आनंद कुमार वही हैं जो सुपर 30 बिहार के सुपर 30 के चीफ टीचर जो है आनंद कुमार, उनको एक ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है। तो बस इतना जानने की जरूरत है, आनंद कुमार को ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्या है कि हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया तमिलनाडु द्वारा। यानी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को 30 आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि 40% आरक्षण इस समय जो है तमिलनाडु सरकार ने सरकार दे दिया महिलाओं को सरकारी नौकरी में। तो कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया, ये भी एक क्वेश्चन है कि कितने से बढ़ा करके कितना कर दिया गया और कितना कर दिया गया और किस सरकार द्वारा या किस राज्य द्वारा किया गया। ये सारे क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा, तमिलनाडु में। कितने से कितना बढ़ा दिया गया, 30 से 40%। अभी कितना प्रतिशत दिया जा रहा है, तो 40%। ऐसे करके आपको सोचते हुए चलना है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस हो गई आपकी इस तरीके से सोचने की और इस तरीके से आगे बढ़ने की, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि कई बार हम लोग क्या है देखते हैं ऐसा कि लड़का गुमराह हो रहा है, किसी अलग दिशा में जा रहा है, उसको गुमराह किया जा रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे। क्योंकि हम लोग भी कंपटीटर हैं, रहे हैं, तो सही दिशा में, ख़ास तौर से हिंदी माध्यम में दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा लोग गुमराह होने भी लगे हैं और करने भी लगे हैं। कि हिंदी माध्यम को लेकर के बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही हैं जो कि अच्छी नहीं है। हिंदी एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जहाँ पर एक उमंग है, एक संवाद का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, जहाँ पर एक दूसरे जुड़ने के लिए आप जहाँ जिन जिन देशों में देखिए, जो प्रेम वहीं पर है जहाँ पर हिंदी की बहुलता है। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी है, जहाँ जहाँ इंग्लिश ज़्यादा हावी है, वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ पे दोस्तों प्रोफेशनल रिश्ते हैं ज़्यादातर। आप कहीं भी देख लीजिएगा, आप आपके साथ में बहुत सारे लोग होंगे तो उनको भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट जो है कम आ रहा है। इसके पीछे दोनों लोग हैं, एक तो जो मार्गदर्शक वर्ग है वो भी है, और जो तैयारी कर रहा है वो भी है। जब तक इन दोनों का मेल नहीं होगा सही से, तब तक ये चीज़ दूर नहीं होगी। इसलिए कोशिश करिए कि जो माध्यम आपने ये अपनाया है, इस माध्यम से ही अपने आप को बेहतर तरीके से, आप बेहतर तरीके से अपने आप को जो आगे लेके चलिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग दोस्तों क्या थे कि ये महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर दी हमने। अब दोस्तों क्या है कि एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है कि लासित मलिंगा जो कि श्रीलंका के बॉलर रहे हैं, आप जानते होंगे नाम उनका, उन्होंने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो चूँकि ये बहुत ही मशहूर खिलाड़ी रहे हैं और ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो आपका हो जाएंगे लासित मलिंगा जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लगभग अब एक बुक भी आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक बुक धीरे धीरे करके, एक बुक जाके 20-30 बुकें हो जाएंगी, इन्हीं क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन पूछ जाएगा। ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये बुक है सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि इन काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं और इनकी चीज़ें ये बेबाक बोल के लिए मशहूर हैं। मतलब वो पार्टी में ज़रूर हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर पार्टी कुछ गलत कर रही है या अपनी जो उनकी जो सोच है उससे अलग ये बोलते हैं, ये अपनी बात भी रखने में, अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने में काफ़ी मशहूर हैं इस बात के लिए। तो ये किताब है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है।
तो दोस्तों ये है कि आज के लिए ये क्वेश्चन हमने आपको दिए, उसके साथ में कुछ चीज़ें और बताई, आगे भी आपको बताते रहेंगे कि कैसे करके क्वेश्चन फॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे आप, धीरे धीरे कैसे डेवलप होगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़े गाइडेंस जो देने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको देखेंगे आपको तो आपको एक दिशा मिलेगी। बाकी साथ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको बिना फर्जी बकवास किए आपको जो चीज़ आवश्यक है जो आपके कंपटीशन के लिए। और दोस्तों क्या है कि जीवन में अगर कोई चीज़ पाने की ललक है तो उसको पा लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। कई बार ऐसा होता है भाग्य आपका साथ नहीं देता है, लेकिन ये है कि कोशिश की जा सकती है। कोशिश करके ही ये, आखिर और क्या करेंगे, आप बैठे रहे तो रह नहीं सकते। एक आइडेंटिटी भी तो ज़रूरी है आपके लिए, या माँ बाप के ही आइडेंटिटी पर कब तक आप रहेंगे कि हाँ मैं उनका लड़का हूँ, हाँ मैं उनका लड़का हूँ, उससे क्या मिलने वाला है। ये कुछ टाइम के लिए चलता है दोस्तों, बाद में उसके बाद से आपको फील होने लगेगा कि यार यही चीज़ आपके लिए दबाव बनाने लगेगी, आपको परेशान करने लगेगी कि यार मैं क्या हूँ। तो इसलिए जैसे ही आप न्यूकमर हैं, नए नए टीनेजर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं अपने बारे में खुश हूँ। मेरे फादर क्या करता है, मेरी मदर क्या करती है, इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। आज आपको ज़रूर यार दोस्तों में उसकी पहचान मिल जा रही हो, लेकिन जैसे ही 5-10 साल गुजरेगा दोस्तों, आपकी ये पहचान समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ये पहचान समाप्त हो जाएगी, आप परेशान होने लगेंगे। इसलिए समय सही समय जो मिला है, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं दोस्तों जिनको 21 साल 22 साल में इस तरीके के मौके, इस तरीके के प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। हम लोग के ज़माने में दोस्तों ये प्लेटफॉर्म हुआ ही नहीं करता था। हाँ, आदमी गांव में रह कर के स्कूलिंग करता, फिर बाहर निकलता तो छोटी मोटी चीज़ें मिलती। आज के टाइम में ये है आपके अपने घरों में, अगर जो लोग थोड़े बहुत भी ठीक हैं, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों या मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, सबके लिए यही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। कोई इसको झोपड़ी में लेकर के बैठ करके देख रहा है, कोई इसको एसी कमरे में बैठ करके देख रहा है, कोई इसको एक कमरे में बैठ कर देख रहा है, लेकिन चीज़ डिलीवर सबको यही हो रही है। इसलिए एक इक्वलिटी, एक समानता की भावना हो रही है। अब उसमें जो मेहनत करेगा वो उसको पालेगा, वो आसानी से पालेगा, कम समय में पालेगा। दोस्तों नौकरी या प्रशासनिक सेवा में आप चले जाएं 35 साल 30 साल 35 साल की उम्र में, तो ठीक है, एक बेरोज़गारी तो दूर आपकी हो गई, लेकिन आपको जो मज़ा आने वाला है इसका, वो 25 साल की उम्र में आने वाला है। 25 साल की उम्र में अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो बेहतर काम भी कर सकेंगे और अपने जीवन को भी एंजॉय कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और हमारे हौसला को बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से और गुणवत्तापूर्ण दोस्तों, आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम और आप गुणवत्तापूर्ण चीज़ें आपको ला पाएंगे। हम इसके पीछे मेहनत करते हैं, तब आपको 10-15-20 मिनट में कोई चीज़ मिल पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।